नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल अमेजिंग टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिना टमाटर बिना प्याज के 1 कप बेसन से बहुत टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करूंगी। इस सब्जी को बनाना बहुत आसान है और खाने में ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच साबुत सौंफ को मिक्सी को पल्स मोड में 1 से 2 बार चलाते हुए दरदरा पीसकर तैयार कर लेंगे। हमने इन मसालों को दरदरा पीस लिया। इसमें से कुछ मसाले खड़े हैं, कुछ पीस गए, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। इसके बाद 1 कप बेसन ले लेंगे। बेसन को मैं छन्नी में ही ले रही हूँ क्योंकि इसे चालना है। बरसात का टाइम है, इसके लिए बेसन को चाल लेना चाहिए। इससे कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो भी निकल जाएगी और कोई गुठली होगी वो भी निकल जाएगी। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन को हाथ पर थोड़ा सा रगड़ कर डाल देंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और सब्जी गैस भी नहीं करेगी। इसके बाद जो हमने साबुत धनिया, जीरा और सौंफ को दरदरा पीस कर तैयार किया था, इसमें से 1 चम्मच मसाला डाल देंगे। ये दरदरा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, बाकी का मसाला बाद में फिर कभी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसे डाल देते हैं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी को भी हाथ पर रगड़ कर डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। सभी सूखे मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल तेल भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही और जो हमने घी या तेल जो डालेंगे, इससे जो बेसन की कतली बनेगी वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, न ही बहुत सॉफ्ट आटा और न ही बहुत कड़ा आटा, मीडियम आटा गूँथकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने गुनगुना पानी लिया है, इससे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमने इसका मीडियम आटा बेसन का गूँथकर तैयार कर लिया है। अब हथेली से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसे इस तरह से मसल लें। इसे इस तरह से मसल लेंगे तो कतली बहुत सॉफ्ट बनेगी और किसी भी तरह के बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं बेसन में। अब इस पूरे बेसन का जो हमने आटा गूँथ कर तैयार किया है, उसके बराबर साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो हमने पूरे बेसन के आटा से 3 लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लिए। अब लोई से इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो 3 लोइयों से हमने 3 बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। अब चकला पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें। फिर बेसन के बॉल को इस तरह से फैलाकर पूरी के तरह बना लें। इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पूरी की साइज़ का बन के तैयार हो गया है। अब जो हम कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं तो उसमें वो लकड़ी मिलती है, ये वही वाली लकड़ी है। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी लकड़ी हो तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो पेन या पेंसिल ले लें। पेन या पेंसिल या लकड़ी जो भी लें, उसे भी थोड़ा सा चिकना कर लें। फिर किनारों को इस तरह से अच्छी तरह से चिपका लें और इसे एक पॉकेट के तरह बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं हमने इसे एक पॉकेट की तरह बनाकर तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। तो अब ये जो लकड़ी है इसे निकाल देंगे और ये बड़े आराम से निकल जाती है क्योंकि हमने इसे चिकना कर लिया है। अब एक अच्छा सा पॉकेट बनकर तैयार है। इसमें अच्छा सा होल हो गया है। इस होल से जब ग्रेवी कतली में घुस जाती है तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस तरह से हमने एक पॉकेट बना लिया है। बाकी सभी बॉल का भी इसी तरह से पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पूरे बेसन से इस तरह से 3 पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसे उबाल लेते हैं। तो हमने पहले से ही पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें सभी पॉकेट को डाल देंगे और इसे ढक करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें उबाल कर तैयार कर लेना है। तो जब तक ये उबल रहा है, चलिए ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मसाला में मैं 4 हरी मिर्च ले रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ले रही हूँ। साथ ही इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा,
2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं हो तो आप काली वाली भी ले सकते हैं। साबुत खड़े मसालों में मैं 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 10-12 दाने काली मिर्च के। आपके पास जो खड़े मसाले हों आप उसे ले सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर सबको बारीक पीसकर तैयार कर लेंगे। तो हमने सभी मसालों को बारीक पीसकर तैयार कर लिया है, एकदम बढ़िया पेस्ट बन गया है। अब इन मसालों को एक बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सी के जार में जो मसाला लगा है इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी निकाल लेंगे, जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो हमने ये भी निकाल लिया। बाउल काफ़ी भर गया है, लेकिन इसमें हमें कुछ सूखे मसाले मिक्स करने हैं, सावधानी से डालकर उसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सभी सूखे मसालों को सरसों वाले मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिया है। इधर जो बेसन के पॉकेट हमने उबलने के लिए रखे थे उसे भी 7 से 8 मिनट हो गया है। ये अच्छी तरह से उबल गए हैं, उबलकर ऊपर भी आ गए हैं। तो अब इसे एक जाली में इस तरह से या किसी भी बर्तन में निकाल लें और सबको हमें अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देना है। जब पकने के बाद इसके ऊपर इस तरह से बबल आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरह से पक गया है। इस पानी का इस्तेमाल ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे। अब ये सभी पॉकेट अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। हम इसे अच्छी तरह से आराम से छू सकते हैं। तो अब इसकी छोटी छोटी कतली काटकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसे कतली के शेप में काट लेंगे। इसकी जो मोटाई है आप देख सकते हैं आधा इंच जितनी है। तो हमें इतना ही काटना है, न ही बहुत ज़्यादा मोटा और न ही बहुत ज़्यादा पतला काटना है। तो इस तरह से हमने सबको कट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए हमें आगे इसे फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक बैच में जितनी कतली आए हमें उतना ही डालना है और इसे उलट पलट कर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमने इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। बाकी सभी कतली को भी दूसरे बैच की जो है इसे भी इसी तरह से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब चलिए इसके ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाना का तड़का ज़रूर डालिएगा। इस सब्ज़ी में मेथी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मेथी का तड़का अच्छी तरह से चटक जाएगा तो इसमें ये सरसों वाले मसाले डाल देंगे इस तरह से। और ये पूरा मसाला हमने डाल दिया है। बाउल में जो मसाला लगा है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी निकाल लेंगे और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेना है। जितना अच्छा मसाला भूनकर तैयार करेंगे सब्जी उतना टेस्टी बनकर तैयार होगी। ये सरसों के मसाले की ग्रेवी बनाने से ये सब्जी एकदम मछली की तरह लगती है। इसे हमने ढक कर के भी 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। ढक कर भूनने के बाद ये मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इससे तेल भी अलग होने लगा है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो बेसन के पॉकेट उबालते समय पानी हमने बचा कर रखा था उसे ही ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लगभग 1.5 कप जितना पानी डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक कर ग्रेवी में उबाल आने तक इसे पका लेंगे। ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है, ग्रेवी पक गई है। तो जो हमने ये बेसन की कतली पहले से फ्राई करके रखी है इसे भी ग्रेवी में डाल देंगे और इसे डालने के बाद भी ढक करके इसे ग्रेवी में 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाकर तैयार कर लेंगे। इससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है।
कतली भी ग्रेवी में अच्छी तरह से पक गई है। तो इसमें आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी में थोड़ी सी खटास आ जाएगी और टमाटर की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो हमने ये आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्ती डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी कितना बढ़िया बनकर तैयार हुई है। सरसों के मसाले के साथ जब इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो ये सब्जी खाने में एकदम मछली की तरह लगती है। तो इस सब्जी को आप रोटी के साथ, स्टीम राइस के साथ, किसी के भी साथ खाएं, ये सब्जी सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर हमारे इस बेसन के सब्जी की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।